आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 3 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। धातुओं के गुणधर्म हमने पढ़े थे। धातुओं के गुणधर्म में हमने पढ़ा कि धातुओं में भौतिक गुणधर्म, धातुओं का सबसे पहले हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है जिसका नाम है धातुओं का दहन। तो धातुओं का दहन का मतलब होता है जलाना। जब धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो धातुएं जल करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्साइड जो बनते हैं वो सामान्यतः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, और ये इसका उदाहरण है कॉपर 2Cu + O2 मिलकर के 2CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, धातु ऑक्साइड। दूसरा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। अब हम देखते हैं कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, और जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। उभयधर्मी धातु ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए ये दो हमें याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखो, सूत्र लिखो। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा जिंक ऑक्साइड, ये दो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, ये अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये क्षारक की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ये बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लवण का निर्माण हुआ, साथ में जल। लवण और जल बना रहा है, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ये क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो। और ये का ये जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि ये लवण और जल का निर्माण करता है। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो क्षारक की तरह व्यवहार किया, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये इसकी प्रकृति, उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करता है। इसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड है, ये भी जल में घुल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का निर्माण करता है। तो ये दोनों प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। धन्यवाद।